इसके डिटेल्स, क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, और वो देश को नहीं मालूम। जी सर, धन्यवाद। हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ। इसमें सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जी सर। जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा। देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी जो मैं कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है, वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पूना देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू बी one of the most aggressive places where corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has.
It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. हमारा रोल ऑपोजिशन का है, हम सुझाव देते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है, हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और फिर वो हम सामने लाके आपके सामने रखते हैं. हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, वो उनका डिसीजन है. और जरूर उन्होंने हमारे 2-3 सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया तो वो अच्छी बात है. मगर जो हमारे क्रिटिकल सजेशंस है, मेन नंबर 1 सजेशन, अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया. उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है, बट वो उनका प्रोरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं. एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है. ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा. मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है, मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं. और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है. अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है. मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे. अगर दे दें मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं. मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है. मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुने. काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं. और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है. ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं. और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा.